आज के फनकार। नमस्कार। आज के फनकार में आज मैं राजश्री त्रिवेदी। किसकी तलवार पर सर रखूं ये बता दो मुझे, इश्क करना अगर खता है तो सजा दो मुझे। ए मोहब्बत के इतिहास लिखने वालों, मैं अगर हरफे गलत हूं तो फिर मिटा दो मुझे। नैनों वाले मधुशाला मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। नैनों वाले ने नैनों वाले ने नैनों वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। वो एक हवा के झोंके की तरह पर्दे पर आती हैं और आंखों के रास्ते दिल में उतर जाती हैं, जिसकी आहट कभी आपको मस्तानी बना देती है तो अगले ही पल उसका बागी तेवर लीला बना देता है। तो आप समझ ही गए कि कम समय में अपने दमदार अभिनय से अपनी किरदारों में जान फूंक देती हैं मशहूर अभिनेत्री दीपिका पादुकोण। तेरे नैना बस गए मेरे दिल में, तेरे नैना हंस दिए, बस गए मेरे दिल में, तेरे नैना। मेरे दिल में जो अरमान है पास आके जरा देखो ना, दिल की तार में है सरगम छेड़े है अब कोई अनजाना। मेरे दिल में जो अरमान है पास आके जरा देखो ना, दिल की तार में है सरगम छेड़े है अब कोई अनजाना। ये प्यार की है बातें, कुछ अनकही मुलाकातें, तो ऐसे ही मिलते हैं, मिलके मचलते हैं दो दिल जवां। तेरे नैना हंस दिए, बस गए दिल में तेरे मेरे नैना। अब देखो मिल गए हो तो फिर से ना कहीं खो जाना, आंखों में ही रहना, बाहों में तुम मेरे सो जाना। अब देखो मिल गए हो तो फिर से ना कहीं खो जाना, आंखों में ही रहना, बाहों में तुम मेरे सो जाना। हो मेरे पास तू जो आए तो खुदा मुझे मिल जाए, वो होठों को होठों से मिलने दे, सिलने दे, दूर न जा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे दीपिका पादुकोण के बारे में, जिनका जन्म 5 जनवरी 1986 को प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी पिता प्रकाश पादुकोण और मां उज्ज्वला के घर कोपनहेगन डेनमार्क में हुआ। बैंगलोर के सोफिया हाई स्कूल से शिक्षा आरंभ की। पल भर के जाओ दिल ये संभल जाए, कैसे तुम्हें रोका करूं, मेरी तरफ आता हर गम फिसल जाए, आँखों में तुमको भरूं, बिन बोले
ग्लैमर की दुनिया में प्रवेश से पहले दीपिका राष्ट्रीय स्तर की बैडमिंटन खिलाड़ी भी रहीं। परिवार से शुरुआती दौर में विरोध का सामना करना पड़ा दीपिका को मॉडलिंग और अभिनय करने के फैसले पर। तब वो महज 16 साल की थीं, लेकिन उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्हें स्वीकृति मिल गई और वो मॉडलिंग की दुनिया में प्रवेश कर गईं और पूरी तरह से छा गईं। उन्हें अपने ऊंचे कद काठी पर स्वयं पर पूरा भरोसा था और इसी विश्वास से अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज की। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, हो आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। दिल को बना दे जो पतंग सांसें ये तेरी वो हवाएं हैं। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, हो आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। दिल को बना दे जो पतंग सांसें ये तेरी वो हवाएं हैं। मॉडलिंग क्षेत्र में अपनी जगह स्थापित करने के बाद दीपिका ने अभिनय की तरफ रुख किया और पहला ब्रेक मिला हिमेश रेशमिया के संगीत वीडियो आपका सुरूर में। तेरा 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 सुरूर, मेरी बातें मेरी यादें तन्हा रातें, तेरा 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 सुरूर। 2006 में कन्नड़ फिल्म ऐश्वर्या से उन्होंने अभिनय की दुनिया में प्रवेश किया और हिंदी फिल्मों में शाहरुख खान के साथ फराह खान की फिल्म ओम शांति ओम से शांति प्रिया और संध्या के किरदार को बखूबी निभाया दीपिका ने और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की। पहली ही फिल्म हो, शाहरुख खान सह कलाकार हो, गीत संगीत हो और दीपिका की दमदार भूमिका का धमाकेदार एंट्री हो गई। लोगों ने दीपिका के अभिनय को सराहा, उसे स्वीकार किया और प्यार दिया। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री पुरस्कार के रूप में वो मनोनीत हुई। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। किसी ज़बान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूं। मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। ये फिल्म देश विदेश दोनों ही जगहों पर खूब कमाई की। दीपिका का फिल्मी सफर आरंभ हो गया। फिर तो शाहरुख खान के साथ उनकी जोड़ी भी हिट हो गई और उन्होंने जवान, पठान, चेन्नई एक्सप्रेस जैसी फिल्मों में काम किया। अपने या बेगाने सबका ये प्यारा हो तो, धरती का सूरज हो, हिम्मत का तारा हो तो, कान्हा तेरी राहें देखे जहाँ।
बचना ए हसीनों में गायत्री की भूमिका में जबरदस्त अभिनय का परिचय दिया दीपिका ने। 2007 में आई ये फिल्म और रणबीर कपूर थे उनके सहकलाकार। इसी वर्ष फिल्म चांदनी चौक टू चाइना अक्षय के साथ आई, लेकिन वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पिट गई। 2009 में लव आजकल, कार्तिक कॉलिंग कार्तिक, हाउसफुल, मैं और मिसेस खन्ना, बिल्लू नाम की फिल्में आई। मैं और मिसेस खन्ना, बिल्लू या दम मारो दम जो 2011 में आई, दीपिका ने उसमें महज विशेष भूमिका ही निभाई, लेकिन लव आजकल बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा गई। उसके गाने भी पसंद किए गए और मीरा पंडित के किरदार को दीपिका ने जीवंत रूप से निभाया। उनकी भूमिका इतनी बिंदास थी कि युवाओं के दिलों की धड़कन बन गई दीपिका। चोर बाजारी दोनों की पहले थी आदत जो हट गई, प्यार की जो तेरी मेरी उम्र आई थी वो कट गई। दुनिया की तो फिक्र कहाँ थी, तेरी भी अब चिंता घट गई। तू भी तू है, मैं भी मैं हूँ, दुनिया सारी देखो लट गई। तू न जाने मैं न जानूं, कैसे सारी बात पलट गई। घटनी ही थी ये भी घटना, घटते घटते लो ये घट गई। 2010 में आई फिल्में कुछ खास करामात नहीं दिखा पाईं, जैसे लफंगे परिंदे, ब्रेक के बाद, खेले हम जी जान से। लेकिन 2011 में देसी बॉयज और आरक्षण ने हलचल मचाई। लेकिन 2012 में फिल्म कॉकटेल, रेस 2 और बॉम्बे टॉकीज आई। कॉकटेल में वेरोनिका मलानी की भूमिका ने फिर एक अलग छाप छोड़ी। सैफ अली खान के साथ दीपिका अभिनीत इस फिल्म ने फिर बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की। गानों पर लोग झूमे और दीपिका की भूमिका, किरदार, अभिनय लोगों की जुबान पर रहे। सहज तरीके से वो किसी भी तरह के किरदार को निभा जाती हैं, जिससे आम लड़की बड़ी आसानी से उनसे जुड़ जाती है। दीपिका के अभिनय की तारीफों का पुल बनने लगा। दिल की तख्ती पर हूँ लिखती इश्का, इश्का, जग क्या जाने दिल को मेरे इश्का, किसका। दिल की तख्ती पर हूँ लिखती इश्का, इश्का, जग क्या जाने दिल को मेरे इश्का, किसका। लग यार गले ले सार मेरी, मुझे क्या परवाह इस दुनिया की। तू जीत मेरी, जग हार मेरी, मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की। तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही। 2013 उनके लिए जबरदस्त वर्ष रहा। ये जवानी है दीवानी, गोलियों की रासलीला रामलीला, चेन्नई एक्सप्रेस। बन के तितली दिल उड़ा 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 है कहीं दूर, चल के खुशबू से जुड़ा 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 है कहीं दूर। हाथ से ये कैसे अनसुने से जैसे चूमे अंधेरों को कोई नूर। बन के तितली दिल उड़ा 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 है कहीं दूर। सिर्फ कह जाओ या आसमां पे लिख दूं, तेरी तारीफों में चश्मे बदलूं। 2014 हैप्पी न्यू ईयर पीकू, 2015 में तमाशा बाजीराव मस्तानी, 2017 में पद्मावत, 2020 में छपाक और 2021 में 83। लगातार उनकी फिल्में हिट होती रहीं। उनकी जोड़ी रणवीर सिंह के साथ भी खूब जमी और लोगों ने बहुत सराहा भी। रणवीर के साथ उनकी तीनों ही फिल्मों ने जबरदस्त सफलता पाई। गोलियों की रासलीला रामलीला में दबंग किरदार लीला सनेरा,
फिल्म बाजीराव मस्तानी में बागी बेटी और दूसरी पत्नी की भूमिका भी दीपिका ने बखूबी निभाई और पद्मावत में रानी पद्मिनी, और फिर वो असल जिंदगी में उनकी रानी बन गईं। सन 2018 में उन्होंने रणवीर सिंह से शादी कर ली। नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई, दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई। मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई, जो जग ने न मानी तो मैंने भी ठानी, कहा थी मैं देखो कहाँ चली आई। कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई। मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई, जो जग ने न मानी तो मैंने भी ठानी, कहा थी मैं देखो कहाँ चली आई। कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई, दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई। उनकी अभिनय के लोग कायल हो गए। उनकी खूबसूरती ने दर्शकों को मदहोश कर दिया। अभिनय में उनकी रवानगी को लोगों ने आत्मसात किया और नृत्य ने तो दीवाना बना दिया हो दर्शकों को। अब तक दीपिका दर्शकों के दिलो दिमाग पर कब्जा जमा चुकी थी। नैन मिलाऊं सजना कैसे, मैं ऐसे ना घबराऊं सजना कैसे, आए ना ऐसे मोहे लाज सजना, छूना ना देखो मोहे आज सजना। दीपिका पादुकोण एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नायिका, फैशन, युवा आइकॉन और भारत की मानसिक स्वास्थ्य राजदूत भी हैं। फिल्मों के अलावा मानसिक स्वास्थ्य पर उन्होंने खुलकर बात की, युवाओं को प्रेरित किया कि वो अपनी मानसिक अस्वस्थता को स्वीकार करें और उसका इलाज करें, ना कि उसको छुपाएं। कभी हुआ ये भी खाली राहों पे भी तू था मेरे साथ, कभी तुझे मिलके लौटा मेरा दिल ये खाली खाली हाथ। ये भी हुआ कभी जैसे हुआ अभी, तुझको सभी में पा लिया, तेरा मुझे कर जाती हैं दूरियां, सताती हैं दूरियां, तरसाती हैं दूरियां, फना हूँ सभी दूरियां। दो 2015 में आई फिल्म पीकू। इस फिल्म में पीकू बनर्जी की भूमिका आपको याद होगी। कामकाजी लड़की के साथ साथ अपने वृद्ध और जिद्दी पिता की देखभाल में आ रही समस्याओं में काम के साथ सामंजस्य बिठाने की अद्भुत भूमिका निभाई उन्होंने। पीकू फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और दीपिका पादुकोण को कई पुरस्कारों से नवाजा गया। धीरे चल
भूलना है मुश्किल तो जल्दी ही सही, आँखों के किनारों में बहाने ही सही। हम चले बहारों में गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज है अब क्या करें। वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिशें अनजान है अब क्या करें। शब्दों के पहाड़ों पे लिखी है दास्तां, ख्वाबों के लिफाफों में छुपा है रास्ता। हम चले बहारों में गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज है अब क्या करें। ओ वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिशें अनजान है अब क्या करें। दीपिका ने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जब एक विदेशी कंपनी ने उन्हें अपना नया अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया। कई वार्षिक फैशन अवार्ड समारोहों में उन्हें वर्ष की शीर्ष मॉडल का पुरस्कार भी मिलता रहा। दीपिका पादुकोण ने फिल्म गहराइयों से अपना OTT डेब्यू किया। इस फिल्म की स्क्रिप्ट बहुत संवेदनशील थी और सीन्स बहुत बोल्ड, और दीपिका रिस्क लेना जानती थी। पति पत्नी के पारिवारिक रिश्तों में टूटना, बिखरना और उसका बढ़ते बच्चों पर मानसिक प्रभाव, ये था उसका विषय। और दीपिका ने अलीशा अल खन्ना की भूमिका में बेजोड़ अभिनय किया। 2020 में मेघना गुलजार की फिल्म छपाक, जो एक एसिड अटैक सर्वाइवर की सत्य घटना पर आधारित थी, मालती की भूमिका में अपने रूप के साथ साथ अपने सशक्त अभिनय से भी दीपिका ने दर्शकों की आंखों में आंसू ला दिए। चेहरे पर उस तरह का मेकअप और उस तरह पर्दे पर दिखने का डर, दीपिका बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। सब झुलस गया, कोई चेहरा मिटा के एक चेहरा गिरा, जैसे मोहरा गिरा, जैसे धूप को ग्रहण लग गया, छपाक से पहचान ले गया। छपाक से पहचान ले गया, पहचान ले गया, पहचान ले गया। कमर्शियल सिनेमा हो, नृत्य हो, एक्शन हो या फिर संवेदनशील भूमिका, दीपिका ने अपने अभिनय शक्ति का लोहा मनवा ही लिया। आप उनसे प्रेम ही कर सकते हैं, उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। उनकी फिल्में जवान और पठान ने तो सफलता के सारे मापदंड ही तोड़ दिए। पठान में कितने ही स्टंट्स उन पर फिल्माए गए, जितनी हसीन वो लगी उतनी ही टफ भी। शनाया डिकोस्टा की भूमिका बड़ी ईमानदारी से निभाया उन्होंने। कैसी भी भूमिका हो, दीपिका उसमें रच बस जाती हैं। आपको याद होगा पद्मावत का वो आखिरी दृश्य, जब वो शाहिद कपूर, जिन्होंने उनके पति की भूमिका निभाई थी, उनको लाने गई हैं। आंखों में असमंजस, विश्वास, क्रोध, विवशता, प्रेम, कई रंग उनकी आंखों में तैरते दिखे होंगे आपको। मन महल की सारी दीवारें थारे रंग
अद्भुत अभिनय क्षमता तो है ही उनके पास। इसके साथ साथ कांस फिल्म फेस्टिवल की जूरी मेंबर भी रहने का सुअवसर उन्हें मिला, जो हमारे लिए गर्व की बात है। कई पुरस्कारों के लिए मनोनीत हुई और कई पुरस्कारों से नवाजी भी गईं। इस वर्ष उनकी आने वाली फिल्म है फाइटर। हक है हमको कुछ आज कर ले, दुनिया चाहे ऐसे राज कर ले। बिगड़े ज्यादा सुधरे हुए कम, अब तोड़ेंगे हर कायदा, खामोश नहीं शाम से कल मिलो काम से। अभी तो हम देख लो बिल्कुल गए के घर के सारे रास्ते भूल गए, वो जो भी हमें देखे वो कहता रहे कि आज शेर खुल गए। आज बस इतना ही। आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित था अभिनेत्री दीपिका पादुकोण पर। आलेख, शोध और स्वर राजश्री त्रिवेदी। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। तो अब मुझे यानी राजश्री त्रिवेदी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आज के फनकार।